Now we will read the straight line in coordinate geometry. First we read about the parallelogram. So what is parallelogram? Opposite sides are parallel. Opposite sides always parallel. Opposite sides are equal. ये साइड्स पैरेलल तो होती है, साइड में आपकी इक्वल भी होगी, ठीक है. एंड डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल इक्वल्स नहीं होते लेकिन बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. मतलब जो मिड पॉइंट होगा वो दोनों लाइंस का क्या होगा, कॉमन पॉइंट. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप निकालोगे तो दो परपेंडिकुलर है, उनका मल्टीप्लाई अपॉन साइन थीटा, P1 P2 अपॉन साइन थीटा, दैट इज़ अ पैरेललोग्राम. इफ़ पैरेललोग्राम के जो सारे एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाए तो उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल, ठीक है. रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम में यही डिफरेंस है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं 90-90 के, लेकिन पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स 90-90 के नहीं होते हैं, ठीक है. अब इसके जो डायगोनल्स, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं बट इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल्स क्या होता है, इक्वल. एंड बाइसेक्ट तो करते ही हैं और इक्वल तो है ही, ठीक है. और जो रेक्टेंगल है उसका जो डायगोनल है वो रेक्टेंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है. बात करें रोम्बस की, रोम्बस में क्या होता है कि सारी साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल, तो उसको बोलते हैं रोम्बस. और उसके जो डायगोनल्स हैं आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है. पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते, लेकिन रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. इसका एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि दो डायगोनल्स का मल्टीप्लाई उसका हाफ कर दो तो रोम्बस का एरिया आ जाएगा. स्क्वायर की बात करें, इफ़ ऑल साइड्स एंड ऑल इंटीरियर एंगल, साइड तो बराबर है, सारे इंटीरियर एंगल भी बराबर हैं, तो वो स्क्वायर हो जाता है. सारी साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल भी होंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे. रोम्बस में स्क्वायर में मेजर डिफरेंस यही है कि इसके एंगल्स स्क्वायर के 90 होते हैं, इसमें 90 नहीं होता. गॉट इट. एंड डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आर इक्वल, तो भी रोम्बस, अगर रोम्बस आपको गिवन है तो जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आर इक्वल, देन इट इज रोम्बस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट नॉट कन्वर्स. एंड स्क्वायर का एरिया d²/2, डायगोनल स्क्वायर बाई 2. एंड व्हाट इज ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि a प्लस b इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, डिस्टेंस बिटवीन दैम इज व्हाट, h, sum of parallel side into distance between them. If you find out the median, median is a half of a plus b. If all vertex of quadrilateral lie on the circumference of circle, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ अगर इसके सारे वर्टेक्स इस सर्कल पर लाई करें. अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम 180 डिग्री होगा. मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल डी एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री. एंड अगर दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस कि अगर आप अपोजिट साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हो, जैसे कि आर पी को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस एस क्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायगोनल का प्रोडक्ट आ जाएगा D1 इंटू D2. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइक्लिक क्वाड्रेंट. अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट का सम इक्वल टू डायगोनल के प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है. व्हाट इज सेंट्रोइड, सेंट्रोइड इज़ अ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन, मतलब कि एक तरह से सेंट्रोइड वो पॉइंट है, मीडियंस का जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड. सेंट्रोइड डिवाइड करेगा मीडियन को 2:1 में, और जितने भी एरियाज सेंट्रोइड बनाता है सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर, डिनोट करता है ओ से, इस सेंट्रोइड को डिनोट करते हैं जी से. इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल सर्कम सेंटर लाई इनसाइड द ट्राइंगल. इन राइट एंगल ट्राइंगल जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा वही क्या होता है आपका, सर्कम सेंटर, ठीक है. इन केस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इट्स आउटसाइड द ट्राइंगल. एक तरह से सर्कम सेंटर उस ट्राइंगल का सेंटर है, जिस उस सर्कल का सेंटर है जिसके अंदर एक ट्राइंगल है, ठीक है. ओके. इन सेंटर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का सेंटर होता है.
इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का होता है इन सेंटर, ऑलवेज लाई इनसाइड द सर्कल। अब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर AD इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, बेस इज BC। अगर रेशियो निकालना है तुम्हें तो जो D है उसका रेशियो मतलब साइड के रेशियो बराबर, मतलब जैसे इस वाली साइड C है तो यहाँ पे C रेशियो आ जाएगा, इस वाली साइड B है तो C रेशियो B में डिवाइड करेगा इसको। अगर हमें इसका रेशियो निकालना है कि जो AD है उसको I किस रेशियो में, इनके इंसेंटर किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो दोनों साइड्स का प्लस कर देंगे, C+B इनके रेशियो क्या हो जाएगा C+B, और नीचे वाला रेशियो क्या हो जाएगा A, C+B रेशियो A, इसको क्या कर रहे हैं डिवाइड। ऑर्थो सेंटर्स होता है एल्टीट्यूड, ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स का कॉन्करेंट पॉइंट, ठीक है। जितने भी एल्टीट्यूड्स होंगे इन सब का क्या होगा मिड पॉइंट होगा। फिर मेन चीज़ ये है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है ऑर्थो सेंटर, जबकि उसकी हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है सर्कम सेंटर। या जैसे ट्रायंगल है तो ये यहाँ पे क्या होगा ऑर्थो सेंटर और यहाँ पे क्या होगा सर्कम सेंटर। एक्सटर्नल सेंटर वो होता है कि दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स का और एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन। बेसिकली सर्कल है और ये तीनों साइड्स को टच कर रहा है तो इसका सेंटर निकालना है तो ये क्या होता है एक्स सेंटर होता है। एक्स सेंटर मीन्स जिसका ट्रायंगल बाहर है, इन सेंटर मीन्स जिसका ट्रायंगल अंदर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर ऑल आर कॉलिनियर। ONGC से आपको याद रखना है कि हमेशा जो सेंट्रोइड है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड कराएंगे। ONGC और फॉर ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर, जो आपका सेंट्रोइड है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल और सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर आर कॉन्साइड सब बराबर होता है। एक्सटर्नल डिवीज़न है, एक्सटर्नल डिवीज़न के अंदर चीज़ें माइनस में आती है, जबकि इंटरनल डिवीज़न है इसमें चीज़ें प्लस में आएंगी। इन सेंटर का फॉर्मूला ये होता है ABC साइड सामने वाली दी हुई है तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 प्लस में ABC प्लस में मल्टीप्लाई में भी ABC करना है। इन सेंटर का फॉर्मूला सेंटर में होता है कि जैसे I1 निकालें तो I1 माइनस में आ जाएगा, I2 निकालें तो I2 वाले टर्म्स माइनस में रहेगा, I3 निकालें I3 C वाले टर्म्स माइनस में। तो सेंटर में क्या होगा कि जो ABC है वो बेसिकली 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 A 10 B 10 C 10 A 10 B 10 C x1 x2 x3 I1 y2 y3 इट्स अ फॉर्मूला ऑफ ऑर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर की हो रही है तो बात sin 2A की होती है, sin 2B sin 2C 2A sin 2B sin 2C। माइनर कोफैक्टर में सबसे डिफरेंस है कि जो माइनर्स है उसमें साइन से डील नहीं करना होता, लेकिन कोफैक्टर्स में साइन से डील करना पड़ता है। जितने भी कोफैक्टर्स लगाओगे उसमें माइनस साइन लगेगा तुम्हारा, इसलिए जो माइनर्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हो जैसे सेम नंबर 1 एक रो का निकाल लो पूरा तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू बचेगी ना। लेकिन कोफैक्टर्स में करते हैं तो सारा एडिशन में आता है, जबकि माइनस में करते हैं तो एक अपोजिट में आएगा नीचे वाला। वैल्यू ऑफ इसको सिमेट्रिकल डिटरमिनेंट ऑफ ऑल ऑर्डर इज 0। ऑल ऑर्डर की जो इसकी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है और इसकी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होती है, इसका ट्रांसपोज करने पर माइनस दिया है। तो कोई एक दो रोज ना आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, रो या कॉलम जो भी है, एक माइनस साइन आएगा ही आएगा, याद रखना। डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, माइनस साइन हो जाएगा। अगर के को बाहर आ रहा है तो बाहर आने का मतलब है कि एक रो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे के इसको मतलब ये 2 रो में मल्टीप्लाई होता है, के क्यों होता है तो 3 रो में मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अगर मान लो पूरे में के होता है और हमें कॉमन लेते तो कॉमन होता है के क्यू। इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट फॉर्मूला इसकी एक्स वाला पावर 1 है, एक्स वाला पावर 3 है, टोटल पावर 3 आ गई इसकी, तो 1 3 डिग्री 3 है, आंसर भी डिग्री 3 में ही आ रहा है ना। पर ये क्रॉस आएगा जैसे x माइनस वाई वाई जेड एक्स, मतलब एक तरह से ये एक साइकिल में आ रहा है ना, एक्स वाई वाई जेड एक्स, दिस इज दैट। अब यहाँ पे स्किप कर दिया है, इसको हटा दिया, क्यूब नहीं है, टोटल क्या है 4, तो पावर भी 4 आएगी। पावर 4 के लिए ये तो फिक्स ही है। एक्स्ट्रा में क्या है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड का डिप्लेस कर दो तो दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ दिस। ओके नाउ एक्स वाई जेड है, इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ठीक है, ये तो है ही। 1 से डबल वाई जेड एक्स और एक्स वाई है जिससे, तो अब जिस फॉर्मेट जो भी एक्स का है ना वही एडिशन होके आ जाता है, ये चीज़ याद रखना। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ जाएगा। अब जैसे ये है ABC, इट्स वेरी पॉपुलर थिंग,
इसमें एक चीज़ और रखनी है कि ए बी सी आर द डिफरेंट, ठीक है, और सबके सब ये कहेंगे पॉजिटिव है, लेकिन इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। तो इसके बाद होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का होल माइनस में, मतलब किसी से मिला लेस देन 0 है। अभी कभी कि जो ए बी सी क्या है डिफरेंट है पॉजिटिव है। भाई इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली 1+a 1+b 1+c, इसकी वैल्यू आती है ए बी सी 1+1/a 1/b + 1/c। इसको डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर ए बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस मतलब उनको प्रोडक्ट रेडिएशन एक साथ आ रहा है इस वैल्यू में। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि ये मान लो इस इक्वेशन के बेटा ए बी सी, तो ठीक है प्रोडक्ट है और इसका एडिशन में नंबर आंसर से क्या जाता है। तो ये याद रखना है कि जिस टाइप की क्वेश्चन होता है जैसे 1+b 1+c इसके लगा कुछ बनना होता है, उसमें आंसर मिल जाएगा, प्रोडक्ट आना है देन उसका एडिशन होना है, ठीक है। कई बनता है कि ए नॉट इक्वल टू पी, बी नॉट इक्वल टू क्यू, सी नॉट इक्वल टू आर। बी मिडिल में पी क्यू आर है, एक रो कंप्लीट हो रही है ए से, एक बी से, एक सी से, इस टाइप का क्वेश्चन है। ऊपर पी है नीचे भी पी है, इधर क्यू है इधर नीचे भी क्यू है, इधर आर है इधर पे आर है, माइनस कर दें ए बी बी सी है ना। देन इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2, ऑलवेज 2, रिमेंबर इट, बिकॉज 2 टाइप के वेरिएबल्स है इसमें, एक तो पी क्यू आर वाला है और एक ए बी सी वाला है, आंसर मस्ट बी 2। इजी सा क्वेश्चन है, इसमें 1 1 1 ये अलग सा दिख रहा है, तो इसका आंसर डेफिनेटली 0 होगा, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्वेश्चन ये है कि एक्स वाई है वाई जेड है, कोई एक सेपरेट करोगे जो डिग्री देख लो 1 2 3 डिग्री है, ऑलरेडी 2 डिग्री आ चुकी है और ये इसको अगर 3 होता तो आगे क्या आएगा 1, आंसर मस्ट बी 1। उसके बाद ये पूछ रहा है कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन व्हाट, अल्फा प्लस बीटा रहेगा, साइन है, साइन टर्म है, कॉस टर्म, कॉस साइन, तो ये ना तो अल्फा पर डिपेंड करती है ना बीटा पर डिपेंड करती है। इस टाइप का डिटर्मिनेंट आता है कि ए बी है बी सी है, तो ए अल्फा प्लस बीटा वाला है, इधर 0 है, तो ये ए बी सी ऑलवेज जी पी में होगा। ए बी सी तो जी पी में हो गई होगा, एक्स माइनस एक फैक्टर होगा इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस सी का। फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल x1 x2 x3 और वाई सीक्वेंस में जाएगा 1 2 3 2 3 1 3 1 2, तो डाला सीक्वेंस डायरेक्ट लगाना तो x1 y1 1 x2 y2 1 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, तो कोलिनियरिटी की कंडीशन में क्या है कि अगर स्लोप 2 लाइन्स की स्लोप इक्वल हो जाती है तो ये क्या चाहिए कोलिनियर, जैसे ए बी की स्लोप अगर बी सी का इक्वल है तो कोलिनियर हो जाएगी। अब स्लोप कैसे निकालते हैं, ऊपर वाई की टर्म आती है नीचे एक्स की टर्म आती है, तो y2 - y1 अपना x2 - x1 y2 - y1 अपना x2 - x1, दैट इज काइंड ऑफ स्लोप। सेकंड मेथड ये है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है इट्स मीन कोलिनियर क्या हो जाएगा 0। भाई इस ट्रायंगल से बनने वाला जो एरिया होगा वो ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि अब देखो ए बी सी सब साइकिल वे में आ रहा है, ठीक है, और इसका ट्रायंगल 0 होगा, तो मतलब ये लाइन क्या है उसमें कोलिनियर है, दिस पॉइंट आर कोलिनियर टू ईच अदर। भाई स्लोप ऑफ लाइन डिफाइन एज अ tan थीटा, भी आपका स्लोप पॉजिटिव है। अब तुम देखोगे अभी जो थीटा है वो आपका 0 से 90 डिग्री बीच में, तो उसकी स्लोप क्या है पॉजिटिव है। और जब भी स्लोप आपकी 90 से 80 के बीच में है तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो स्लोप यहाँ पे क्या है नेगेटिव है। थीटा बराबर 0 है तो लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, थीटा बराबर अगर 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस के, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस। सबको वैसे रिप्रेजेंट करते हैं y2 - y1 अपना x2 - x1। जहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस को कट कर रही है, एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं एप्सिस, यानी कि एप्सिस को कट कर रही है एक्स इंटरसेप्ट, और जहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपके वाई एक्सिस को कट कर रही है यानी कि ऑर्डिनेट को कट कर रही है, वो क्या है बाई इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट का मतलब यही है कि स्ट्रेट लाइन ने उस एक्सिस को कितना काटा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को कितना काटा है दैट इज़ एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस को कितना काटा है दैट इज़ वाई इंटरसेप्ट। तो जब भी लाइन का इक्वल इंटरसेप्ट होगा तो एम स्लोप बराबर क्या होगा -1। इसको रिवर्स भी देख सकते हो कि अगर स्लोप बराबर -1 है तो हो सकता है उस लाइन के दोनों इंटरसेप्ट क्या हो इक्वल। अगर दोनों इंटरसेप्ट इक्वल तो होते हैं लेकिन उन दोनों का साइन अपोजिट है, तो उस केस में स्लोप बराबर क्या होगी +1। अगर बिल्कुल ही सेम इंटरसेप्ट है तो स्लोप उसका रिवर्स हो जाएगी यानी -1। बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड है बट साइन अपोजिट है तो स्लोप हो जाएगी +1।
अगर लाइन इक्वली इंक्लाइंड होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ तो m बराबर हो जाएगा +-1। ये करिए 0x0y प्लस c बराबर 0। ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें x और y इंटरसेप्ट क्या है, इन्फिनिटी पे है। Like a straight line approaches at infinity. The equation of line parallel to x-axis in the form of y equals to a means line is parallel to x-axis, and the equation of line parallel to y-axis in the form of x equal to a. मतलब इसका मतलब ये है कि अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन निकालनी है तो y बराबर a आएगी, और y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन निकालनी तो x बराबर a आएगी। ऑब्जेक्ट चलता है पैरेलल में। स्लोप फॉर्म में होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, that is point slope form. 2-point form निकालना है, then y minus y1 y2 minus y1 अपना x2 minus x1 x minus x। तो आपको याद रखना कि स्लोप में y हमेशा ऊपर आएगा, x नीचे, x। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन ए बाई अपॉन बी इक्वल टू सी। जो ए है वो x इंटरसेप्ट है, बाई के नीचे जो है वो y इंटरसेप्ट है। मीन्स ये x जहाँ पे कट कर रहा है लाइन को, लाइन x एक्सिस को जहाँ पे कट कर रही है वो इंटरसेप्ट होता है ए बी। नॉर्मल फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन। नॉर्मल फॉर्म बेसिकली क्या होता है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, अब इससे एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑरिजिन तक। अब हमें जो ये लाइन है इसको p बोल दिया। अब ये p x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जितने एंगल बनाएंगे उनके अल्फ़ा। अब हमें उसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम जानते हैं कि ये अल्फ़ा है, तो बेसिकली व्हाट इज़ दैट, p sec अल्फ़ा, व्हाट इज़ दैट, p cos sec अल्फ़ा। रिमेंबर दिस इज हैपनिंग, दैट इज p sec अल्फ़ा, दैट इज p cos sec अल्फ़ा, वॉट एवर इट इज़। सो इंटरसेप्ट फॉर्म इज़ व्हाट, x अपॉन p sec अल्फ़ा y अपॉन p cos sec अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। मीन्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मल फॉर्म में आएगा क्या हमारे पास कि x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल्स टू p। दैट इज़ अ नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब देखो अगर स्ट्रेट लाइन यहाँ बन रही है तो तुम्हें पता है कि जो अल्फ़ा है वो 0 से π/2 तक के बीच में होगा। लेकिन अल्फ़ा अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में है, उस केस में अल्फ़ा कितना होगा आपको π/2 से π के बीच में पड़ेगा। अगर अल्फ़ा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू π से 3π तक होगी, और जब अल्फ़ा बन रहा है आपका 2π से 3π/2 तक है ना, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसे भी याद रख लो। नॉर्मल फॉर्म का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि स्ट्रेट लाइन गिवन है हमें, और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 दे रखी है, लेकिन हमें ये दे रखा है कि लाइन मेक्स एन एंगल 120 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब जो लाइन है वो 120 डिग्री एंगल बना रही है। तो हमें इससे क्या मतलब, हमारा अल्फ़ा तो जो परपेंडिकुलर एंगल बना उससे मतलब है, तो ये 90 होगा बेसिकली। तो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से ये कितना हो गया, 30 डिग्री। सो नाउ यू गॉट दिस अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री, पुट इन द फॉर्मूला x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल्स टू p, पुट द वैल्यू, गॉट इट आंसर। You know what is the angle between the two straight line is m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, remember it। दो लाइन्स की स्लोप पैरेलल इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। इनके m1 बराबर m2 है, तो उस केस में क्या होगी, लाइन पैरेलल होगी। जैसे हमारे एक सिंपल लाइन की क्वेश्चन है a1 x v1 y प्लस c1, तो अगर हम इसकी डायरेक्ट स्लोप निकालें तो डायरेक्ट स्लोप होती है माइनस एक्स का कोऑर्डिनेट अपॉन वाई का कोऑर्डिनेट, यानी कि माइनस a1 अपॉन b1। इसका क्या होगा, माइनस a2 अपॉन b2। ये भी याद रखना, जो स्लोप है डायरेक्ट लाइन का कैसे निकालेंगे, माइनस में आएगा, ऊपर आएगा x का कोफिशिएंट और नीचे आएगा y का कोफिशिएंट। अगर हमें दो लाइन परपेंडिकुलर दे रखी तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना है, -1। कोऑर्डिनेट्स के टर्म में आप देखना चाहते हो तो a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0। हमें दो लाइन दे रखी हैं, अगर हम ये प्रूव करेंगे तो हमें कोलिनियर, तो कोलिनियर कब होंगी, जब आपकी a1 ये रेशियो सेम हो दोनों के कोऑर्डिनेट्स का, कोफिशिएंट्स का, a1 a2 p1 p2 एंड c1 c2 बराबर है, तो ये क्या रहेगी, कोइंसिडेंट। पहले लाइन कब होगी, जब आपके शुरू की स्टार्टिंग वाले कोऑर्डिनेट्स बराबर है, इसका मतलब स्लोप तो बराबर है, बट जो आपका कोफिशिएंट है लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म वो आपस में बराबर नहीं है, मतलब उसका रेशियो सेम नहीं होगा, तो पहले हो जाएगी। अब यहाँ पे है आपके, अगर दोनों का a1 a2 p1 p2 दोनों ही नॉट इक्वल है तो वो क्या रहेगी, लाइन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट होने की पहले कंडीशन तो ये है। परपेंडिकुलर में उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो भी कोफिशिएंट है वो इक्वल टू 0, उनका प्रोडक्ट, यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0।
जब परपेंडिकुलर होने के लिए उनका प्रोडक्ट 0 हो, इंटरसेक्ट होने के लिए बराबर ही ना हो, पैरेलल होने के लिए स्टार्टिंग वाला बराबर हो पर जो C1 C2 है वो बराबर ना हो, कोइंसिडेंट के लिए सब कुछ बराबर हो। यानी कि परपेंडिकुलर लाइन निकलनी है ax प्लस by प्लस c की, तो ये क्या रहेगी bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ऑपोजिट हो जाएगी इसकी। भाई लाइन तो परपेंडिकुलर निकलना है इस लाइन का, तो सीधे सीधे इसमें x1 y1 सेटिस्फाई करवाओ पहले, और अपॉन में के कॉफिशिएंट का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर फार्मूला। टू लाइन्स आर पैरेलल व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दे रखा है आपको कि 4 टाइप की लाइन दे रखी है आपको, जिसमें सिर्फ कॉफिशिएंट में चेंज है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। इस केस में हमें दे रखा है कि एक रोम्बस बना है, तो क्या कंडीशन है कि एक रोम्बस ही बना है, तो रोम्बस बनाने की कंडीशन इसमें ये यही डायरेक्ट क्या रखो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो पैरेलल लाइन है C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहते हैं, तुम जानते हो P1 P2 अपन साइन थीटा होता है, तो इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं निकालना। जैसे आपको एक पैरेललोग्राम दिया तो पहले C1 माइनस C2 करेंगे, तो इनका डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस हम D1 माइनस D2, और इधर क्या आएगा M1 स्लोप है इस वाली लाइन की, M2 स्लोप है इस वाली लाइन की, M1 माइनस M2। दैट इज फॉर्मूला हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। C1 minus C2, D1 minus D2 and M1 minus M2। इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। पैरामेट्रिक फॉर्म बेसिकली होता है कि कोई एक पॉइंट है जो यहाँ पे रखा है आपको x1 y1, और इस पॉइंट से डिस्टेंस r है, और हमें इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लाइन की इक्वेशन निकालनी है। जैसे मानो तो फॉर्मूला ये होता है बेसिकली, जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब जो आपको निकालना है x1 y1 जो आपको गिवन है, तो x माइनस x1 माइनस x2 कॉस थीटा साइन थीटा कर सकते हैं, बराबर प्लस माइनस r कर लो। जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसके अंदर क्या देंगे, स्टिल एंड ड्रॉ थ्रू द पॉइंट 2, इंक्लाइंड एंगल 30 डिग्री विद द x एक्सिस, है ना। तो देन आपको क्या निकालना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट इन इट्स डिस्टेंस, जिससे उसकी वो कोऑर्डिनेट निकालना चाहिए से उसकी डिस्टेंस 4 दे रखी है आपको। इन पर x और y एज्यूम कर लिया, भाई इससे निकालना आपको माइनस -3 कर लो, तो इतने डिग्री एंगल पे तो cos 30 sin 30 है। एंड अब ये क्वेश्चन बन जाएगी तुम्हारी, दिस इज स्ट्रेट लाइन, फिर पॉइंट ऑन द, मतलब ये दिस इज एक क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन बेसिकली। हमें अगर डायरेक्टली पॉइंट निकालना तो पॉइंट का फॉर्मूला डायरेक्टली होता है आपका x1 प्लस माइनस r cos थीटा, एंड y का होता है y1 प्लस r sin थीटा। इसमें अगर हम वैल्यू डाल लेंगे x1 प्लस माइनस r cos थीटा, y1 प्लस माइनस r sin थीटा, तो हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लाइन निकालनी है, जैसे 2 पॉइंट है हमारे पास, और दोनों को लाइन में वैल्यू रखने पर अगर दोनों का साइन सेम आता है, इसका मतलब सेम साइड पर लाई कर रहे हैं। अगर दोनों से आपके साइन अपोजिट आ रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों अपोजिट साइड पर लाई करेंगे। करंट से निकालने हो 3 लाइनों में जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जब 0 मतलब सबके कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब लाइन क्या है, कॉन्करेंट है। एंगल बाइसेक्टर देख रहे हो, फॉर्मूला बताइए तुम्हें क्या होता है। फिर अब हम इसमें पता कैसे करेंगे कि ये एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसके लिए tan थीटा निकाल लो। अगर लेस देन बना रहा है tan थीटा तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, tan थीटा अगर ग्रेटर देन बना रहा है तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है। अगर हमें ये देखना है कि इसमें ओरिजिन कंटेन हो रहा है कि ओरिजिन कंटेन नहीं हो रहा, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमें पॉजिटिव बनाना है। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बन गई दोनों साइड की, तब अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं जिसमें आगे प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन को क्या कर रहा है, कंटेन। लेकिन जहाँ पे माइनस आ रहा है उसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा है, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है, आपको जो आपके कांस्टेंट टर्म है उसको पॉजिटिव बनाना है। अब हमने उसको पॉजिटिव बना लिया कांस्टेंट टर्म का, उनके सी को। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट, उनकी a1 a' प्लस b1 b' का प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 आ रहा है। अगर वो लेस देन 0 आ रहा है तो तब हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव वाला होगा, पॉजिटिव वाला ऑलवेज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। लेकिन अगर हम देखेंगे कि अगर a1 a' प्लस b1 b' ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में जो पॉजिटिव वाला है वो ऑब्ट्यूस हो जाएगा, जो नेगेटिव वाला है वो एक्यूट हो जाएगा। समझ आया। यानी कि अगर आपका a1 a2
प्लस V1 V2 लेस देन 0 नहीं है, तो इसके साथ जो पॉजिटिव वाला क्या है एक्यूट ऑब्ट्यूज, ये वाला ऑब्ट्यूज। लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो ये वाला केस होगा ये ऑब्ट्यूज होगा, ये वाला केस क्या होगा एक्यूट। पढ़ें कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो होमोजीनियस डिग्री वो होती है जो स्क्वायर के फॉर्मेट में होती है, मतलब जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं होमोजीनियस। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है जो पासिस करता है ओरिजिन से कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस vy स्क्वायर, है ना। ऑलवेज रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर इस केस में अगर आप देखोगे कि अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन भी आ रहा है, दैट इज एच स्क्वायर एच इज व्हाट इज अ कोफिशिएंट ऑफ 2xy का कोफिशिएंट है। एच स्क्वायर अगर ए बी से बड़ा आ जाए तो लाइन क्या होगी, रियल होगी और अलग अलग भी होगी, है ना। लेकिन अगर एच स्क्वायर ए बी के बराबर ही आ रहा है तो लाइन क्या है कोइंसिडेंट है, यानी कि क्यूब ब्रेक है। अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ रहा है तो लाइन कैसी होगी इमेजिनरी होगी और रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज 0,0 पे, समझ आया। 0,0 इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दैट। सो अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है लाइन इज रियल लिसनिंग, एच स्क्वायर बराबर ए बी है लाइन इज कोइंसिडेंट, एंड एच स्क्वायर लेस देन ए बी लाइन इज इमेजिनरी। जो आपका एडिशन होता है वो कहता है -2h/b दैट्स, इनकी सम ऑफ स्लोप्स क्या होगा -2h/b, एंड द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होगा a/v, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 1m डिवाइड बाई a/b एंड 1 + m डिवाइड बाई -2h/b। एंगल बिटवीन टू होमोजेनियस लाइन के बीच में एंगल करना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2/√h² - ab अपने +b 2/√h² - ab अपने +b। दोनों इनके बीच का एंगल 90 डिग्री आ जाता है। तो 90 डिग्री के इसमें क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² इक्वल टू 0, यानी a + b बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0। समझ आ गया। कोइंसिडेंट है मान लो ये लाइन, ठीक है। कोइंसिडेंट कब होगी जब h इक्वल टू क्या होगा ab, यानी कि ऊपर वाली टर्म 0। ये इक्वली इंक्लाइंड होगी, तो इक्वली इंक्लाइंड तब होगी जब कोफिशिएंट ऑफ xy इक्वल टू 0, यानी कि अगर h बराबर 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि लाइन क्या है इक्वली इंक्लाइंड है। एच स्क्वायर बराबर हो जाए तो कोइंसिडेंट है, ए + बी बराबर 0 राइट एंगल है। तो जो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये आपके बाइसेक्टर का फॉर्मूला होता है जो मेरे को कभी ज़िंदगी में याद नहीं हुआ, फिर भी याद करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें बाइसेक्टर में नीचे a + b की जगह क्या रहा है, एंगल में a + b आता है, क्या a + b नहीं आएगा, a - b आएगा, इधर आएगा h, और ऊपर क्या रहा है x² - y², एक तरह से स्क्वायर से, और इधर डिग्री ऊपर वालों की डिग्री सबकी 2 है, नीचे वालों की डिग्री 1 है। x² - y² xy फिर इज a - b h, फॉर्मूला ऑफ एंगल बाइसेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो उसका फॉर्मेट ये होता है, आपको पता, ये तो स्ट्रेट लाइन है ही है। जनरल क्वेश्चन ax² + 2hxy + vy², ठीक है। अभी h तो ये है xy का कोफिशिएंट होता है 2hxy का, ऐसे जो g है वो इसका कोफिशिएंट होता है 2x का, एंड जो f है वो किसका कोफिशिएंट हो रहा है 2y का, ठीक है। f इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ 2y, g इज़ कोफिशिएंट ऑफ 2x, h इज़ कोफिशिएंट ऑफ xy। तो निकलता है f g और h, ठीक है। रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर ये चीज़ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगी, देखो सारे कांस्टेंट में a b c f g h, मैं 2 लगा दूँ आगे, a b c + 2 f g h, उसके बाद वाली तीनों टर्म माइनस में आती है। ए बी सी तो लिखना ही है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट ये रिवर्स में जाता है, फिर रिवर्स में जाता है एफ जी और एच, ठीक है। इधर तो जा रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है ना एफ जी एच इधर से, और इसमें इधर से शुरू हो रहा है एफ जी एच इधर से। तो आपको याद रखना है कि कौन सी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है, दैट इज ABC + 2FGH - AF² + BG² + CH²। कुछ भी आना तो अल्फिया का बैग चोरी हो गया, ऐसा रख लो, अल्फिया AF BG CH², सब स्क्वायर में सबकी डिग्री 3 है। ये 0 बन जाएगा तो स्ट्रेट लाइन को शो कर देगी, यानी कि ABC तो बीच में है, कोई बात नहीं है, एच इधर है, ठीक है, जी कोने में आता है और एफ इधर आता है, ठीक है, एफ जी एच, ठीक है। अल्फिया का बैग चोरी हो गया, ठीक है।